यानी कोई नंबर इटसेल्फ वो 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके अंकों का जो जोड़ है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर देखिएगा 5 डिजिट लेनी है और 6 दे रखी है टोटल, इनमें से 5 लेनी है। और किस तरीके से लेनी है कि जो यहाँ 5 डिजिट नंबर बने, यानी 5 डिजिट का जो यहाँ नंबर बने वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो पहले देखिएगा, अगर मैं यहाँ लास्ट के ये ले लेता हूं, मतलब मैं डिजिट्स अगर यूज कर लेता हूं 1 2 3 4 5, इनके अंकों का जोड़ देखते हैं कितना बैठ रहा है। 15 हो गया, बाय 3 करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 5 15। यानी कि ये डिजिट यूज करके जो भी अंक बनाओगे आप, जितने भी किसी भी ऑर्डर में रख लीजिएगा, वो सब 3 से डिविजिबल होंगे। क्योंकि अगर डिजिट्स का जो जोड़ है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहां इन डिजिट से बनने वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस प्लेस पर इन 5 डिजिट में से यहां कितने तरीके से कोई भी डिजिट रख सकते हो आप। यहां पर पहले प्लेस पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो और 5 रख सकते हो। यानी कि यहां पर कुछ ढंग की बात करें 5 हो गए, यहां पर इस तरीके से अब 4 बचे रह जाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यहां से पॉसिबिलिटी जो बनी 5 4 3 2 1, यानी कि 120। इतने 5 डिजिट नंबर वे होंगे जो इन डिजिट्स का यूज करके बन रहे होंगे। चाहे उनमें 1 पहले लिखा हो, बाद में आपने 2 3 4 5 रख दिया हो, या फिर 3 रख दिया हो पहले, मतलब इनको रीअरेंज करके जो बन सकते हैं वो टोटल कितने होंगे, वो 120 नंबर होंगे। और वो सब 3 से डिवाइड होंगे। और क्यों हो जाएंगे 3 से डिवाइड, क्योंकि इनके जो डिजिट्स का जोड़ है वो 3 से डिवाइड होता है। फॉर सपोज कि अगर मैं इन डिजिट्स में इस बार 0 भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो अगर मैं 0 इंक्लूड कर लेता हूं, तो 0 इंक्लूड करने के बाद अब मुझे टोटल डिजिट तो 5 लेनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे इनमें से कोई सी डिजिट छोड़नी पड़ेगी। सपोज मैंने 1 को छोड़ दिया, 1 की जगह 0 कर लिया, यानी कि डिजिट 0 2 3 4 5 ले लिया। क्या अब अंकों का जोड़ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, ये 14 बन जाएगा। 14 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 को डिलीट नहीं कर सकते। चलो 2 को डिलीट कर लेते हैं, 2 की जगह 0 रख लेते हैं। अगर 2 को डिलीट कर दिया गया तो यहां पर अंकों का जोड़ है वो कितना हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपने 3 की जगह 0 पुट कर लिया तो यहां पर अंकों का जो जोड़ है वो 12 हो जाएगा और उस केस में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 1 ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, 3 को छोड़ दीजिएगा, 4 + 5, इनको देखो, इनके अंकों का जोड़ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 3 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि इन डिजिट्स का यूज करके भी मैं 5 डिजिट नंबर अगर बनाऊंगा तो जो भी 5 डिजिट नंबर बन के आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन डिजिट्स का जो जोड़ है उनका वो 3 से डिवाइड होगा। कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना, कि जिन डिजिट्स का खुद का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता हो, उन डिजिट से बनने वाला जो भी नंबर होगा, वो नंबर चाहे किसी भी क्रम में लिख के बना दो, वो सब 3 से डिवाइड होगा। बहुत धांसू रूल है ये वाला, याद रखेंगे। तो मैंने कहा कि अब यहाँ डिजिट्स जो है मेरे पास, डिजिट्स कौन कौन सी है, डिजिट है 0 1 2 4 और 5। तो पहले प्लेस पर मैं 0 रख सकता हूं क्या? नहीं। अब रेस्ट्रिक्शन यहां पर ये है कि मैं पहले प्लेस पर 0 नहीं रख सकता, वरना ये 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, फिर ये 4 डिजिट का नंबर रह जाएगा। क्योंकि 0 अगर आप आगे लगा देते हो मीनिंग नहीं रहता, पीछे लगा देते हो रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं 0 को नहीं रख सकता, तो इस बॉक्स में कितने तरीके से कोई भी संख्या लिख सकते हो आप। यहां पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। याद रखना 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर 0 को हटाना, 1 को हटाना पड़ेगा, तो फिर जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा अब यहां रखने के कितने ढंग हैं, ये ढंग लिखे जा रहे हैं बेसिकली, वेज जिनको आपने कहा। तो अब इस प्लेस पर बाकी बचे 4 नंबर में से कोई सा रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनमें से जो भी यहां रख दिया जाएगा, सेकंड प्लेस पर तो 0 आ सकता है, फर्स्ट पर ही तो नहीं आ सकता, वरना डिजिट जो है 5 नहीं रहेंगी, 4 हो जाएगी।
तो मैंने कहा सेकंड की कितनी चॉइस हो जाएंगी, तो जो नंबर यहां रख दिया गया था, रखने के बाद अब डिजिट बची थी उन 4 में 3, लेकिन एक 0 भी रखा जा सकता है बचा, तो फिर से चॉइस मेरे पास 4 हो जाएंगी, फिर आगे 3 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 1 बनेगी। तो यहाँ पर जो ढंग बने वो कितने बने, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 24 और चौक 96। अब आप और देखिएगा, क्या कोई और तरीका है कि अगर मैंने चलो 1 को डिलीट कर रहा था, जो सम बनेगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 को डिलीट कर रहा था नहीं होगा, 3 को डिवाइड कर दूंगा, 3 को डिलीट कर दूंगा तो तब जो सम बनेगा वो डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 4 को डिलीट कर देता हूं तो जो अब सम आएगा वो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर 5 को डिलीट कर देता हूं तो ये 15 की जगह 10 बन जाएगा, तो फिर उसमें फिर से 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि सीधी सीधी बात कि यहाँ इन डिजिट्स का यूज करके अगर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर बनाना है तो वो केवल और केवल या तो आप इन नॉन जीरो डिजिट्स का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन अगर 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर 3 को यहां से छोड़ना पड़ेगा, और किसी को छोड़ करके जो भी आप डिजिट बनाओगे वो डिजिट्स जो बचेंगी उनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही केस है जिनमें डिजिट्स का जो जोड़ है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 5 डिजिट लेनी, कम लेनी भी नहीं है, तो 1 को ही छोड़ सकते हैं, और 1 को किसको छोड़ा जा सकता है, 3 को। आप बाकी 4 को छोड़ के देख लो, बाकी बच्चों का जोड़ जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही 2 केस है और कोई केस है नहीं। तो टोटल वेज कितने हो गए, जो 5 डिजिट के आप नंबर बना सकते हो और ऐसे बना सकते हो कि 3 से डिवाइड हो जाए, 120 ऊपर आए, 96 ये आए, तो टोटल जोड़ करके बताइएगा कितना बैठ रहा है। यहाँ पर जब इसको जोड़ोगे तो जोड़ करके कितना बैठ रहा है, 216। ठीक है, लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा है राजस्थान टेस्ट 2013 में कि सम निकालना है सभी 4 डिजिट नंबर का जो इन डिजिट का यूज करके बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। अच्छा, कितने डिजिट नंबर बनाना है आपने, 4 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करके, इन डिजिट का यूज करके। तो कितने बन पाएंगे, कितने बन पाएंगे, पहले तो आप वो देख लीजिएगा, फिर उन सभी नंबर्स का आपने सम निकालना है। तो टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहां पहले बॉक्स में कितने तरीके से कोई भी एंट्री लिखी जा सकती है। पहले बॉक्स में 1 आ सकता है, दूसरे में पहले में जो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। यानी कि इसके पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है, 3। इसके पास ऊपर इसके साथ पास 1। यानी कि टोटल अगर मैं पूछूं कितने यहां नंबर्स बन पाएंगे 4 डिजिट के, वो फैक्टोरियल 4, यानी कि टोटल नंबर बन जाएंगे यहां पे 24। अब वो 24 नंबर जो भी होंगे उन सबका आपने सम निकालना है। यानी कि या आप चाहे तो ऐसा बना लीजिएगा 1 2 3 4 4 3 2 1, या 1 2 4 3, उन सारे डिजिट्स का आपने सम करना है। तो आप एक कॉमन बात देखिएगा, कॉमन बात क्या देखनी है आपने, जब आप नंबर बनाओगे तो कोई भी डिजिट कितने टाइम्स रिपीट होगी, 24 डिजिट में कोई भी डिजिट कितने टाइम्स रिपीट होगी, क्योंकि आपने सारे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। जैसे आपने पहले प्लेस पर 1 फिक्स कर लिया, तो 1 कितने टाइम्स रिपीट होगा, यानी कि जैसे 1 2 3 4, यहां 1 के साथ और क्या ले सकते हो आप, 3 2 4, और क्या ले सकते हो आप, यानी कि ये जो नंबर है इनको रीअरेंज कर सकते हो आप, 3 4 2, ऐसे कर करके आपके टोटल कितने केस बन जाएंगे, इसमें 6 केस बन जाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट है, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है आप उसमें, 6 तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से। ठीक है, तो यानी कि 1
जो टोटल 24, मैं आपसे फिर से बता देता हूं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बनेगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ यहां वेज होंगे 4 डिजिट नंबर को बनाने के, वो कितने होंगे? फैक्टोरियल 4, क्योंकि इसके 4 तरीके हैं, इसके 3 और इसके 2, इसके 1, यानी कि 24। यानी कि ये टोटल 4 डिजिट नंबर होंगे। अब ये 24 नंबर जो बनेंगे, उन 24 के 24 नंबर्स का सम निकालना है। तो एक तो कुछ नंबर ऐसा होगा, एक कुछ ऐसा होगा, एक कुछ ऐसा होगा, एक कुछ ऐसा होगा, इनमें बदल बदल के एंट्रीज आती रहेंगी। तो ऐसे ही 1 के साथ जब मैं देखूंगा तो टोटल कितने मुझे कॉम्बिनेशन बनते नजर आएंगे? 6 कॉम्बिनेशन। ये 1 कितने टाइम्स रिपीट हो जाएगा? 6 टाइम्स। ऐसे ही पहले ही प्लेस पर अगली बार 2 रिपीट कर लो, वो कितने टाइम्स रिपीट होगा? 6 टाइम्स, क्योंकि फिर वही से बाकी 3 जो बचेंगे उनका रीअरेंजमेंट। फिर ऐसे ही पहले प्लेस पर 3 अगर रख दिया जाए तो 3 का कितने टाइम्स मतलब रिपीटेशन हो जाएगा? 6 टाइम्स फिर से। और ऐसे ही 4 का, तो यानी कि हर नंबर, वो 24 जो डिजिट हैं, हर नंबर उनमें मतलब हर नंबर मतलब हर डिजिट यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 24 बार रिपीट हो रहा, मतलब 6 बार रिपीट हो रहा होगा। उन 24 नंबर्स में 4 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? लास्ट वाले प्लेस पर बात करूं या फर्स्ट वाले प्लेस पर बात करूं, 4 6 बार रिपीट हुआ होगा। ऐसे ही लास्ट वाले प्लेस पर 3 कितनी बार आया होगा? 6 बार आया होगा। हर नंबर हर प्लेस पर 6 बार आ रहा होगा, तब जाकर के वो 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कुछ समझ सा आ रहा होगा आपको? क्या समझ आ रहा है? जो ऐड करना सिखाते हैं, वैसे ऐड आप स्टार्टिंग से करते हो या लास्ट से करते हो? लास्ट से करते हो, तो मैं लास्ट वाला डालना ना, वो ज्यादा सटीक है। यहां पर मान लेते हैं कि 6 डिजिट हमारे पास ऐसी बन जाएंगी, जिसमें लास्ट की जो एंट्री है वो डिजिट हमने कितना फिक्स कर ली? 1, मतलब 6 नंबर ऐसे बन जाएंगे। फिर ऐसे ही 6 नंबर और बनेंगे, उनमें लास्ट की जो एंट्री होगी, लास्ट की जो डिजिट होगी, वो 2 फिक्स हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास आगे जो नंबर आने वाला होगा, उसमें 3 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 6 डिजिट में रिपीट हो रहा होगा। आगे ऐसी 4-6 बार रिपीट हो रहा होगा। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये 4 डिजिट नंबर 24 हो जाएंगे। टोटल 4 डिजिट नंबर 24 हैं। हर प्लेस पर हर डिजिट, जैसे पहले प्लेस पर बात करूं ना, तो इसमें पहले प्लेस पर बंद नहीं होगा, लेकिन आगे हो सकता है यहां सब जगह बंद चल रहा, या कुछ और हो सकता है आगे, मतलब कुछ जगह यहां बंद चल रहा हो, यहां बंद चल रहा हो, कुछ आगे आ जाएगा, कुछ आगे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या समझे कि जैसे 1 वहां लास्ट की डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, कितने बार? 6 बार। तो ऐसे ही 2 कितनी बार रिपीट होगी? 6 बार। 6 बार ही क्यों रिपीट होगी? क्योंकि आपने किस, अगर सपोज यहाँ का एलिमेंट फिक्स कर दिया, तो इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यहाँ पे कितने? इसकी चॉइस कितनी बचेगी? 3, इसकी 2, इसकी 1। यहाँ पर आप 3 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख, यहाँ 4 भी रख सकते हो। यहाँ पर आप क्या रख सकते हो? जो यहाँ रख दिया वो यहाँ नहीं रखना है, तो उनकी 2 चॉइस और उनकी 1 चॉइस। यानी कि 1 के साथ कितने, तो यहाँ जो नंबर्स बन सकते हैं 1 के साथ यहाँ पर बन सकते हैं टोटल 6 नंबर। कैसे? 4 3 2। पर उनका समूह पूछा जा रहा है, तो समूह में आपने एक बात नोटिस करने की है कि हर प्लेस पर जो है हर डिजिट रिपीट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें लास्ट वाली एंट्री 1 1 आ रही होगी। कितने ऐसे होंगे? 6 नंबर होंगे। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें लास्ट वाली एंट्री केवल 2 आ रही होगी। कितने होंगे? 6 नंबर। ऐसे ही करते 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 6 चौक हो जाएगा टोटल 24। तो 24 नंबर हमारे पास बन जाएंगे।
तो अब इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप बताओ कैसे, लास्ट से जोड़ना स्टार्ट करते हो ना, तो ये 1 कितने टाइम्स रिपीट हो गया, 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 1, ये लास्ट की डिजिट का सम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस ये कितने टाइम्स रिपीट हो गया, 2 टाइम्स, मतलब 2 6 टाइम्स, तो 6 इंटू, ऐसे ही 3 कितने टाइम्स रिपीट हो जाएगा, 6 टाइम्स, ऐसे ही 4 कितने टाइम्स रिपीट होगा, 6 टाइम्स। तो जो ये लास्ट की डिजिट बनेंगी और भी आएंगे, ठीक है, 2 और बनेंगे, एक तो जिसमें लास्ट में 3 रहेगा और एक जिसमें लास्ट में 4 रहेगा। तो लास्ट डिजिट को जोड़ करके कितना आ गया होगा टोटल, वो देखना चाह रहे हैं। तो यहां देखिएगा, इस सबको जोड़ेंगे, जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा यहां से, आप कैलकुलेशन कर लो नॉर्मली आपका, 6 इंटू, मैं अपनी कर रहा हूं, आपका अपनी कर सकते हो, 60, मतलब इन सबको जोड़ करके जो लास्ट के, यानी कि जो 4 डिजिट नंबर आएंगे उनकी लास्ट वाली डिजिट जोड़ करके सभी के जो ऊपर नीचे रखे जाएंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट तो 0 बन जाएगी, क्योंकि हमारा जोड़ करके ये पूरा कितना बैठ रहा है, 60 बैठ रहा है। पर अगर ये 60 बैठ रहा है तो कैरी कितना बचा हमारे पास, 6 बचा, और कैरी अगर 6 बचा तो ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसकी सारी एंट्रीज जोड़ देंगे, यानी कि 24 एंट्रीज आप जोड़ोगे, जोड़ करके वहां से भी 60 बैठना है, क्योंकि इसी टाइप से नंबर रिपीट होंगे बार-बार। कैरी कितना था, 6, तो 60 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 66, तो फिर से 6 कैरी हो गया। अब आगे जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सबको ऐड करिएगा, उन सबको ऐड करके भी कितना आ जाएगा, फिर से 60, कैरी कितना था, 6, तो 66 हो गया होगा, तो फिर से 6 आ जाएगा, फिर से कैरी 6 हुआ, फिर आगे जितनी एंट्रीज है सबको ऐड करिएगा, फिर से 60 आ गया होगा, क्योंकि नंबर बार बार वही वाले घुमा फिरा के आ रहे हैं, इन्हीं में से आना है, 24 इन्हीं से बनाना है, तो 60 और 6 कितना हो गया होगा, 66। ये आपका उन सभी 24 जो नंबर्स होंगे जो कि 4 डिजिट्स थे, जो इनको यूज करके बनाए थे, का सम आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर करा दूंगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, मैच कर भी रहा है, कोई सा नहीं कर रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली मैच कर रहा है। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में या अभी भी आपको क्लियर करा दूंगा। अभी कितना लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लिखे होंगे, इस पर भी कितना 1 2 3 4 5 6, हालांकि इतना जरूरत है नहीं। अब कहते देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 नंबर्स आर द सेम, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस में कुछ एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे कैसे एलिमेंट आएंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 1 ऐसे कुछ आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा, एंड सो इस टाइप से टोटल 6 6 6। यहाँ पर कितने सैंपल स्पेस की कार्डिनेटी अगर पूछूं कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल कितने यहाँ वेज बनेंगे, एक डाइस में 6 होते हैं, तो 6 6 36 छक्का 216, तो 6 into 6 into 6 यानी कि 216, कितने तो टोटल वेज हो जाएंगे, जो इतने टोटल पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पर, जितने टोटल आउटकम्स बनेंगे। लेकिन हमसे ना टोटल आउटकम्स के बारे में पूछा, प्रोबेबिलिटी कि इसमें से जो ये 3 डाइस थे, पहली टॉस में इसके बना रहा है, इसके बना रहा है, इसके बना रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, या सपोज बना गया हो, यहाँ 2 आ गया हो ऊपर, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ पे सपोज बना गया हो, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो कहना चाह रहा है इनमें से उस चांसेस का आप बताइएगा कि वो चांसेस क्या है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ दी 3 नंबर्स, यानी कि जो 3 नंबर है ये जो ऊपर शो हो रहे होंगे, इन 3 नंबर में से एग्जैक्टली 2 जो है, एग्जैक्टली यहां फोकस करेगा, एग्जैक्टली 2 नंबर्स जो है, 3 में से एग्जैक्टली 2 नंबर्स जो है वो सेम। जैसे यहां पर इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहां तीनों सेम हो गए, हमें कौन सा काउंट करना है जिसमें एग्जैक्टली यहाँ 2 सेम है, जैसे ये वाला काउंट करना है। तो ऐसे वाले पेयर कितने बन रहे हैं,
ऐसे वाले पेयर कितने बन रहे होंगे? जैसे यहाँ पर सपोज 1 1, यहाँ 2 कर लिया, वो भी काउंट होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल वेज तो हमारे पास इतना हो गया। तो आप उनकी संख्या देखिएगा कि ऐसे पॉइंट्स कितने होंगे। या तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा कि 2 प्लेस पर सेम आना चाहिए, यानी सेम मतलब डबलेट। अच्छा, मैं गेट क्या कर सकता हूं? 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6, ऐसे करके तो टोटल कितने हो सकते हैं? वो फेवरेबल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। लेकिन अब आप उनका हिसाब कैसे लगाओगे? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इतने सारे बनेंगे, उतने सारे में से अब वैसे तो 36 का 216 बनेंगे टोटल, उनमें से कहां तक आप एकदम से कैसे हिसाब लगेगा? कितने एग्जैक्टली कितने चाहिए? 2 सेम चाहिए। तो या तो आप पॉइंट्स को काउंट कर लीजिएगा किसी तरीके से, किसी ट्रिक से, फिक्सिंग के थ्रू। सोचो, चलो एक आपको बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका बताता हूं। तरीका यार कि आप ना फिक्सिंग कर करके खेलिएगा कि सपोज पहले प्लेस पर हमने 1 फिक्स कर दिया, यानी कि पहला जो पेयर है ना, पहला जो डाइस है उस पर हमने 1 फिक्स कर दिया, तो बाकी 2 पर इनमें से अगर 1 किसी पर 1 पर आ जाता है, एग्जैक्टली 1 पर आ जाता है, तो ये काउंट होगा, वरना तो नहीं होगा। तो आप वो केस देखिएगा जहां पर 1 के साथ 1 आए, यानी कि 1 1 जैसे पेयर कितने बन गए? इसके साथ 2 ले सकते हो, 1 1 के साथ 3 ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते क्योंकि वो काउंट नहीं होना। 1 1 के साथ आप 4 ले सकते हो, 1 1 के साथ आप 5 ले सकते हो, 1 1 के साथ आप 6 ले सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया कि हमारे पास 1 1 है और 1 1 के साथ हम ना ये ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉलम है ये वाला, ये बीच में भी तो आ सकता है, और यही कॉलम हमारा स्टार्टिंग में भी आ सकता है। यानी कि ये कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। इन 5 में से भी अभी हमने क्या करा? लास्ट वाले में चेंजेस करा। अगर सपोज ये वाला कॉलम आगे कर दे, मतलब लास्ट वाले पर फर्स्ट वाले पर, पहले 2 पर सेम सेम कह रहे थे, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड पर सेम सेम आ जाए, 1 1 आ जाए केवल। अभी केवल 1 1 की बात चल रही है, इस पर भी 1, इस पर 1, और इस पर कुछ भी आता रहे, तो वो केस हो गए। फिर ऐसे ही सेम वो केस हो जाएंगे जब सेकंड और थर्ड पर 1 1 आता रहे, बाकी इस पर कुछ भी आता रहे, तो वो केस हो जाएंगे। तो 5 केस इसके साथ बन रहे हैं, इन दोनों के साथ बन रहे हैं, 5 इन दोनों के साथ बनेंगे, 5 जो है लास्ट के 2 के साथ बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 5 या 15 केसेस ये हो जाएंगे जब केवल 1 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास कितने डबलेट होते हैं? डबलेट मतलब सेम सेम वाले डबलेट होते हैं मेरे पास 36 में से अगर देखोगे 6 टोटल। तो अगर मैं पूछूं 2 डाइस से कितना पॉसिबल है? 36 में से डबलेट कितना बनेंगे? 6 बन जाएंगे। कैसे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कितने बनेंगे? 6। तो 15 पेयर तो केवल 1 1 को लेकर के बन रहे हैं। ऐसे ही तो 2 2 को लेकर बन सकते हैं, 15 वहां से, 3 3 को लेकर बन सकते हैं, 15 वहां से, सो ऑन करते हुए 4 4 को 15, 5 5 को यूज करके 15, 6 6 को यूज करके 15। तो टोटली कितने पेयर हो जाएंगे यहां से यहां तक? 15 को कितने टाइम्स ऐड करना है? 6 टाइम, तो 15 छक्का 90। यानी कि यहां पर ऐसे वाले पेयर जिनमें एग्जैक्टली 2 जो नंबर है वो सेम बने, एग्जैक्टली, ना तो कम ना ज्यादा, तो वो कितने बन जाएंगे?
ऐसे नंबर 15 छक्का 90, 15 को 6 बार जोड़ो और बटे टोटल कितने थे ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 216। इसको सॉल्व करेगा 36, 3 पंजे 15 और इसको काटोगे 12 के 36 यानी कि 5 बटे 12। ऑप्शन नंबर 20 डाटा दिया हुआ है कि कुछ पर्सन्स हैं हमारे पास, वो किस टाइप से हैं कि वो एक रोह में बैठे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं ना ये रोह में बैठे हुए कुछ पर्सन्स को P1 P2 रिलेट कर लिया, P3 सो ऑन। टोटल कितने पर्सन्स हैं? m पर्सन्स हैं। अभी क्या चाह रहा है, रैंडमली हम यहाँ से 2 पर्सन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको सेलेक्ट करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है उस केस में जब 2 सेलेक्ट किए हुए बंदे वो आपस में साथ नहीं बैठे थे। मतलब यहां पर आप क्या काम करें ऐसे वाले केस में, पहले आप टोटल पर्सन्स कितने हैं m, तो m में से कितने सेलेक्ट करने हैं 2, तो MC2 टोटल वेज हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है टोटल अपॉन फेवरेबल, तो ये तो टोटल वेज हो गए। और यहां पर आप क्या करें, फेवरेबल के लिए टोटल में से आप वो केस घटा लीजिएगा जिस केस में पर्सन साथ में बैठे हुए थे। तो देखो यहां टोटल कितने पर्सन हैं? m पर्सन हैं। तो 2 पर्सन साथ में बैठे हुए थे, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि एक केस तो यहां बन सकता है कि P1 P2 ये वाले 2 ले लिए जाएं, या P2 P3 ये वाले 2 ले लिए जाएं, या P3 P4 ये ले लिए जाएं, या ऐसे ही करते करते Pm-1 और Pm ले लिए जाएं। तो बीच में आप जो पर्सन साथ में बैठे हुए हैं वो कितने केस बनेंगे? एक जोड़ा ये बैठ रहा है, एक जोड़ा एक, तो कितने जोड़े बन जाएंगे जो पर्सन साथ में बैठे हुए हैं? तो उनके पेयर बन जाएंगे यहाँ पे m-1 पेयर, क्योंकि ये रोह में है ना। तो यहाँ पर कितना 1 से ले यहाँ P1 और P2 को लेके एक पेयर बनेगा, P2 P3 को लेकर के एक पेयर बनेगा जो साथ में बैठे हुए थे। तो साथ में बैठे हुए जो थे उनको आप जो है घटा दीजिएगा किस में से? टोटल में से। तो ये कौन से आ जाएंगे? जो साथ में नहीं बैठे थे। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर तैयार आ जाएगी। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 1 माइनस m-1 अपॉन कितना? MC2 को ओपन कर लीजिएगा, m-1 और m अपॉन कितना 2। किस क्या करा मैंने? इसको इसका अपॉन में रख के इसको इसका अपॉन में रख के और कैलकुलेशन कर दिया। झटपट कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन m1 माइनस 2 अपॉन m। ऑप्शन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चों को कि यहाँ प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो किस टाइप से निकालनी है। चलो ठीक है, टोटल पर्संस m थे, m में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके MC2 हो गए, लेकिन ऊपर फेवरेबल कौन से रखने हैं? फेवरेबल के लिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको वो फेवरेबल रखने हैं जो पर्सन साथ में नहीं बैठे हुए थे। अब साथ में कौन से नहीं बैठे हुए थे? तो जो साथ में बैठे हुए थे जो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट थे उनको आप कम कर लीजिएगा टोटल में से। तो एडजेसेंट कितने बनेंगे यहाँ पे? देखो एक पेयर ये, एक ये, कितने पेयर बनेंगे? वो उतने पेयर जो है ना, इनको नहीं ले सकते एक साथ, इनको नहीं ले सकते एक साथ। फेवरेबल में कौन आएगा? हाँ, P1 के साथ P3 चल जाएगा, P1 के साथ P4 चल जाएगा। एडजेसेंट वाले जो साथ में बैठे हुए थे वो नहीं लेंगे। तो बीच में कितने बन जाएंगे यहाँ पे? m-1 बन जाएंगे, क्योंकि 2 से मिलकर एक पेयर बनता है, 3 से मिलकर 2 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लगातार वाले ले रहे हैं ना, तो यहाँ m से लेकर के m-1 पेयर बन जाएंगे। चेक कर सकते, तो सिंपल ये आ जाएगा आपका। तो आई थिंक सारे स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 अपॉन n, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सो होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज ही प्रॉब्लम करती है। ज्यादातर इन क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज का खेल रहता है। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ लेंगे एक बार तो समझ आ जाएगा आपको लाइन टू लाइन। इसमें का 4 होल नंबर है टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन द चांस दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज 1, 3, 7 और 9। ये कहना चाह रहा है कि हमने 4 जो है कोई भी डिजिट लिए, और 4 कोई भी नंबर लिए, होल नंबर लिए। ठीक है, 4 होल नंबर्स। ठीक है, 4 होल नंबर लिए, उनको रैंडमली हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे कुछ भी ले सकते हैं, सपोज हम नंबर का रैंडमली मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट ये समझना होगा डिजिट्स कितनी होती है हमारे पास। तो डिजिट्स हमारे पास होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल डिजिट्स होती है हमारे पास 10। ठीक है, अब 10 में से हम मल्टीप्लाई तो किसी की भी कर सकते थे। 10 में से कोई सी एक डिजिट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक नंबर को बनाने के लिए यहाँ कोई बड़ा सा नंबर होगा को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी दूसरे में, मल्टीप्लाई करोगे फिर किसी में, मल्टीप्लाई फिर किसी में, तो 4 होल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद
जो यूनिट डिजिट बनती है तो उस पे इंपैक्ट जो रहता है उन सब नंबर्स की यूनिट डिजिट का ही रहता है, यानी इन सब नंबर्स की यूनिट डिजिट का इंपैक्ट रहने वाला है। तो इन सब की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट कर लो, उससे ही हम जो है इसकी यूनिट डिजिट डिसाइड कर लेते हैं। तो टोटल डिजिट हमारे पास 4, यहां 10 हैं। 10 में से हमें जो प्रोडक्ट करके बनाना है वो कहीं ना कहीं ये बनाना है। तो सीधी सीधी बात, फेवरेबल जो ये प्रोडक्ट बना दे वो डिजिट्स कौन सी है, 0 से बन जाएगा क्या? अगर आपने एक भी यूनिट डिजिट 0 रख लिया तो यहां सबके प्रोडक्ट में लास्ट में 0 आ जाएगा, 0 हमें नहीं चाहिए। तो यानी कि ये फेवरेबल नहीं है। 2 भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि 2 हमेशा इवन नंबर बना देगा, चाहे साइड में प्रोडक्ट में कुछ भी रखते रहो, होल नंबर ही रखना है। 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, इवन तो रखे ही नहीं जा सकते, वरना तो फिर ये तो ऑड नंबर है, बन ही नहीं पाएंगे। अब ऑड में भी यहां देखा जाए 5, तो 5 जो है इसने मना किया हुआ है, 5 नहीं ले रहा है। तो अब हमारे पास जो डिजिट बची हुई है, फेवरेबल डिजिट जो बनी, वो कितना 1 3 7 9, यानी कि 4 डिजिट बचे। तो किसी भी होल नंबर को बनाने के लिए, एक होल नंबर को बनाने के लिए आपको डिजिट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। टोटल तो कितनी रख सकते थे यहां पर, इसकी लास्ट डिजिट कुछ भी रख सकते थे। तो टोटल कितनी थी, 10, 10 में से कोई सी भी एक रख सकते थे। फिर उसके बाद चूंकि आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट यही बनाया जाए, उसके लिए फेवरेबल कितना है हमारे पास, फेवरेबल तो 4 है, तो 4 में से कोई सा एक, तो यानी कि सीधा प्रोबेबिलिटी कितना बन गया, 4/10। अब ये एक होल नंबर की लास्ट डिजिट को इस तरीके से लिखना कि प्रोडक्ट करके इनमें से कोई आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे ऐसे कितने होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 को। तो यही कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि कितने होल नंबर्स को प्रोडक्ट करना है, 4 होल नंबर को प्रोडक्ट करना है। तो इससे आंसर आ जाएगा आपका 2/5 × 2/5 × 2/5 × 2/5, यानी कि कितना आ जाएगा 16/25, 16/625। आई थिंक समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कि किसी क्यूबिकल डाइस को 6 बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी कि 2 और 4 जो है ना वो ऊपर आएंगे 3 टाइम्स ईच, यानी कि 2 भी 3 बार आएगा और 4 भी 3 बार आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एंड अगर दिया हुआ है ना तो बड़ा क्यूबिकल डाइस को 6 टाइम टॉस किया गया है। तो क्यूबिकल डाइस को कितने टाइम्स टॉस किया गया, 6 टाइम्स। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, तो किसी क्यूबिकल डाइस को 6 टाइम्स थ्रू किया गया। अब ये कहना चाह रहा है कि 6 टाइम्स थ्रू करने के बाद 3 टाइम्स तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, और 3 टाइम्स जो है 4 चाहिए, क्योंकि ईच क्या रखा है 3 टाइम्स कम अप होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ 3 बार तो 2 आ जाए और 4 बार जो है वो 4 जो है 3 बार आ जाए, 3 बार जो है ना 2 आ जाए और 3 बार जो है 4 आ जाए। अब ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, हो सकता है पहले 3 पर 2 आ जाए, बाकी पर ना आए, बाकी पर 4 ही आ जाए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली यही चाहिए कि 3 यहां 3 बार 2 चाहिए और 3 बार जो है 4 चाहिए। तो इसके या तो आप सैंपल स्पेस बना लो, आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा तो सैंपल स्पेस बनाते बनाते। तो हम क्या काम करेंगे, ओके देखिएगा इस क्वेश्चन को, टीएसटी 2005 का। इसने कहा क्यूबिकल डाइस टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और 4 विल कम अप 3 टाइम्स ईच। मतलब किसी डाइस को 6 बार उछाला जाता है और 6 बार उछालने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बार तो 2 चाहिए है और 3 बार ही 4 चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सीधी बात कि आप जो है ना 3 को फिक्स कर लो डाइस को। अब वो 3
तो डाइस कोई से भी हो सकते हैं, तो 6 में से पहले 3 डाइस को चूज करने का जो तरीका हो जाएगा वो 6C3 हो जाएगा। अब वो चूज तो कर लिए, अब हर डाइस पर हमें क्या चाहिए है, हर डाइस पर हमें यहां पर 2 ही चाहिए है, तो पहले डाइस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी 1/6, दूसरे डाइस पर कितनी 1/6, तीसरे डाइस पर 2 ही आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 2 एक ही होता है डाइस पर। तो ये 3 डाइस को सेलेक्ट करने के बाद उन तीनों ही डाइस पर, 3 डाइस को सेलेक्ट करने के बाद तीनों ही डाइस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी 1/6, 1/6, 1/6। उसके बाद जो बचे हुए 3 डाइस हैं उन 3 में से 3 के 3 सेलेक्ट करने हैं, और 3 के 3 सेलेक्ट करने के बाद फिर पहले भी डाइस पर हमें कितना चाहिए 1/6, क्यों, क्योंकि 4 चाहिए ना यहाँ पे, तो पहले डाइस पर आपको 4 यानी 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी 1/6, क्योंकि 4 एक ही होता है। दूसरे डाइस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी 1/6, तीसरे डाइस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी 1/6, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहां 3C3 क्यों हुआ समझ आ रहा है, क्योंकि पहले 6 थे तो 6 में से पहले 3 सेलेक्ट कर लिए, उन पर हमने 1/2 ये 2 इसके आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि पहले 3 डाइस सेलेक्ट करें, उन 3 डाइस पर हमने 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। फिर उसके बाद बचे हुए जो डाइस थे उनको तीनों को सेलेक्ट किया, और तीनों डाइस पर हमें 4 ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितना बनेगी 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, और ये कितना आ जाएगा सी 1/6, 1/6, 1/6, ये 3C3 तो 1 होता है, 1/6, 1/6 और 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 6 से ये दोनों खत्म हो जाता है, और उसके बाद यहाँ ये 2 टाइम्स और फिर से ये 3 टाइम्स आएगा ना, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से ये 3 टाइम्स सॉल्व करोगे तो ऊपर 5 बच रहा है, तो 5 अपॉन, अब देखो 5 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो यही हो सकता है। नीचे वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आने वाला है, ये फिलहाल मैं लिख देता हूँ 3 3 6 4 टाइम्स आ जाएगा, 5 अपॉन मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक यही आने वाला है, तो ये ऑप्शन इजी हो जाता है। आई थिंक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर है तो उसके लिए भी मैं एक और अनदर टेक्निक बता देता हूँ। हालांकि ये भी आसान था, क्योंकि आपको क्या करना था, डाइस 6 बार उछालना था, तो 6 ट्रायल में से 3 ट्रायल पर फिक्स्ड है कि हमें कितना चाहिए है 2 ही चाहिए है, तो 2 चाहिए, तो पहले ट्रायल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे में भी 1/6, तीसरे में 1/6, क्योंकि डाइस तो वही है, 2 भी वही है, क्योंकि एक ही तो 2 लिखा होता है। तो बचे हुए जो 3 डाइस मतलब ट्रायल थे उनमें आपको क्या चाहिए 4 ही चाहिए है, तो 4 सेलेक्ट करना, मतलब 4 यहाँ पर आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना 1/6, 1/6, क्योंकि 4 भी एक ही बार होता है। आई थिंक समझ आया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ आया तो उसका एक दूसरा अल्टरनेट भी बता देता हूं मैं। देसी क्या कितने डाइस हैं, मतलब कितनी बार डाइस को टॉस करा जाता है 6 टाइम्स, और क्या चाहिए आपको 2 चाहिए और 4 चाहिए, 2 चाहिए है और 4 चाहिए। 2 कितने टाइम्स चाहिए 3 टाइम्स, तो एक ट्रायल में 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका 3 पावर कर लीजिएगा, जो कि आपका कितना बन रहा है 1/6 की पावर 3। फिर 4 कितने ट्रायल्स में चाहिए आपको, मतलब कितनी बार आपको 4 चाहिए है, तो 4 भी आपको चाहिए है, यहां P4 मान लेता हूं, ये भी 3 टाइम्स चाहिए है, तो इसकी पावर हो जाएगा 1/6 की पावर 3। अच्छा, टोटल ट्रायल कितने किए गए थे, टोटल ट्रायल किए गए थे 6, तो टोटल ट्रायल्स जो है वो यहां 6 रख लीजिएगा। अच्छा, 2 आपने लेके आ गए, 4 आपने लेके आ गए, तो डाइस पर अभी टोटल कितने नंबर्स बचे, डाइस पर टोटल नंबर बचे अभी 4, तो बाकी जो बचा यहां PR लिख देना, यानी कि रिमेनिंग वाला पार्ट, और की पावर जो बची हुई पावर रह जाएगी। तो यहां पर अभी टोटल ट्रायल कितने किए गए 6, यहां रिमेनिंग। अब 6 में से 3 बार तो हमें कितना चाहिए है 2, 3 बार चाहिए हमें यहां पे कौन
कितने 3 बार चाहिए हमें, यहां 4, और बाकी अगर कुछ होता, वैसे तो यहां पर कितना हो गया 6 माइनस फैक्टोरियल में 6 माइनस 3 प्लस 3, इतना अब तक कम हो चुका है। अगर कुछ बचता है यहां पे तो वो बची हुई पावर यहां चढ़ा देते हैं, बहुत सिंपल। अभी फिलहाल मैं इसको लिख देता हूं 4/6 की पावर कितना 6 माइनस 3 प्लस 3, यानी कि ये दोनों पावर जोड़ करके टोटल में से अगर मान लीजिएगा ऐसा होता कि 2 बार तो मुझे कितना चाहिए 3, या 2 मान लेते हैं सपोज 2 बार तो 2 चाहिए है और 3 बार 4 चाहिए है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो देखो 2 बार चाहिए तो P2 की पावर हो जाती 2 और P4 की पावर हो जाती 3। अब लेकिन टोटल ट्रायल्स कितने किए गए 6, तो बाकी जो पावर होती ना तो वो यहां पर आ जाती 3 प्लस ये 2 प्लस 3 तो 6 माइनस ये 5, तो यानी कि 4/6 की पावर 1 आ जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर जितने जितने ट्रायल आप एग्जैक्टली तो उनकी सिंगल ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालो और उतनी उतनी पावर कर दो। पावर करने के बाद अगर कुछ ट्रायल्स ज्यादा किए जा रहे हैं, मान लीजिएगा 6 ट्रायल्स करने के बाद हमें 3 बार जो है 2 चाहिए होता और 3 बार तो 2 चाहिए होता, 6 ट्रायल करने के बाद 3 बार 2 चाहिए होता और 1 बार जो है 4 चाहिए होता, तो यहां 1/6 की पावर आ जाती यहाँ पे कितना 1, और बाकी जो बची पावर होती तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था यानी जो टोटल 6 हमारे पास आउटकम्स आ सकते थे, 6 में से 2 आ गया 4 आ गया, बाकी की जो पावर होती है वो इसकी चढ़ जाती। ठीक है, तो ये अपना देसी फंडा है, अगर आप इससे करना आप चाहो इसको कमांड बना लो तो बहुत ही आसान है। तो फैक्टोरियल 6 इसको ओपन करिएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको फिर से 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये तो बेसिकली क्या हो जाने वाले तो 1 ही हो जाएगा, और ये कितना आएगा 1/6 टू द पावर 3 और 1/6 टू द पावर 3, और ये तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आई थिंक यू विल गेट सेम, क्योंकि ये 6 से 6 खत्म हो गया, इन दोनों के 6 से ये खत्म हो गया, और यहां जब आप कैंसिल आउट करोगे उसी टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 5/11,664। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि यहां पर जैसे यहां 6 ट्रायल किए थे तो 3 बार उसने 2 मांग लिया और 3 बार 4 मांग लिया प्रोबेबिलिटी। अगर वो ऐसा कर देता कि आपको 3 बार नहीं 2 बार 2 बताओ और जो है 2 बार 2 और ये 1 बार 4 इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहां P2 की पावर 2 आ जाती और P4 की पावर 1 आ जाती, और जितनी भी बची पावर है वो बची हुई प्रोबेबिलिटी की पावर आ जाती। बची हुई प्रोबेबिलिटी ये निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे ऐसे कि यहां जितने भी आपने जो डिजिट्स यूज कर ली है, जितने भी आउटकम्स यूज कर लिए, बचे हुए आउटकम्स को यहां रखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने इसको करना है और ये आपका हो जाएगा। ये देसी फंडा है अपना, याद रखिएगा, और ऊपर टोटल फैक्टोरियल आता है, जितनी पावर आएंगी यहाँ पर उनका फैक्टोरियल नीचे आकर चला जाता है। जब फिक्स्ड कर दे कि इतना हमें चाहिए ही चाहिए तब हम इसको लगाएंगे, अगर एटलीस्ट एटमोस्ट कह रहा है तो यहाँ अदर पॉसिबिलिटीज भी जोड़ ली जाएंगी। ठीक है, सो आई थिंक समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसको फर्दर सॉल्व करा दूंगा। आ गया तो तरीका क्या हो सकता है फिर कि यहां पर हम ऐसा करते हैं कि 6 को थ्रो करने की बात चल रही है, 6 को अगर एज ए डिजिट अगर थ्रो करने की बात चले, किसी एक ही डाइस में 6 थ्रो करने की बात चले, तो फिर हम इसमें ले सकते हैं क्या कि 6 को थ्रो करना है ना, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, चारों में से किसी भी डाइस पर 6 को थ्रो ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जो कि 5/6, 5/6, 5/6 और 5/6 आ जाएगी। अब ये चारों में से किसी भी केस में 6 ना थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी है, तो हमने कहा कम से कम एक पर तो हमें क्या चाहिए 6 चाहिए है, तो 1 में से घटा लेते हैं, तो सीधे तौर पर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1 - 5/6 टू द पावर 4, तो मैं इसको पावर 4 कर देता हूं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में मुझे क्या चाहिए है, मुझे 6 चाहिए है 3 डाइस की हेल्प से, तो उसमें क्या होगा एक केस कम हो जाएगा, ये कितना बनेगा 1 - 5/6 टू द पावर 3। फिर मुझे 6 चाहिए है कितने केस डाइस की हेल्प से,
एक डाइस, दो डाइस की हेल्प से। तो हमने कहा पहले भी केस में 6 नहीं आना, दूसरे भी 6 ना आना, तो टोटल को अगर 1 में से घटा देते हैं तो कम से कम एक बार 6 आने का आ जाता है, क्योंकि ये ना आने का 6 और 1 में से घटा देंगे तो कम से कम एक बार, तो 1 माइनस 5/6 टू दी पावर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जितना जल्दी सिंप्लीफाई कर लोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। अपॉन कितना 6 टू दी पावर 4, सिंप्लीफाई करेंगे 1 के 6 टू दी पावर 3 माइनस 5 टू दी पावर 3 अपॉन 6 टू दी पावर 3, और ऐसे ही इसको सॉल्व करो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइड में कर लीजिएगा आप अपने फुल कैलकुलेशन। 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो 61 आ जाएगा। अच्छा 6 की जो पावर है ये 4, इसको भी क्या कर लेते हैं उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा ये बन जाएगा कितना, जब इसको करेंगे 91, क्योंकि 6 माइनस 5 ये, इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे ना, 6 माइनस 5 6 स्क्वायर माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस के 30, तो सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे कुछ बन के आ जाएगा 91, और इनटू कितना आ जाएगा 6 की यहाँ पावर 3 था, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करें ना हम लोग, फिर इससे कितना आ जाएगा 11 इंटू 6 अब इसको देखा जाए तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है, 11 इन दोनों के पास है, इसमें नहीं है, और कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है यहां से जो बन के आने वाला वो यही बन के आना। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 6 7 1 सच दैट वो मतलब रेशियो फिर कितना 5, जब मल्टीप्लाई करोगे 6 4 6 है ना, 5 4 6, और उसके बाद जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 36 का 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 9 6। देखा जाए तो ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए, अगर ये एग्जैक्टली डाटा लिखा हुआ है तो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसके अलावा इसका आंसर नहीं कर सकता, अगर एग्जैक्टली यहां लिखा हुआ है एज इट इज। लेकिन इसमें क्या करा एक्सपर्ट ने, थोड़ा खेला कर दिया। एक्सपर्ट ने क्या खेला कर दिया, एज ए डिजिट है ना, एज ए सम इसको करें। अगर इस बीच में एक वर्ड और डाल दिया जाए सम, SUM, कि द चांस ऑफ थ्रोइंग सम विद 4 3 और 2 डाइस, तो तब देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग दिए हो, ये टाइपिंग एरर हो गया हो एक्सपर्ट द्वारा जो भी। तो फिलहाल हम जो है सब देख लेते हैं। हमारे पास डाइस 4 है और 4 डाइस है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यहां भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और यहां भी 1 2 3 4 5 6, यहां भी लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। बच्चों के बराबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 डाइस है हमारे पास, इन 4 डाइस से टोटल सम हमें कितना थ्रो करना है, 6 थ्रो करना है।